हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 7th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, इट इजंट। इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। नो, नन ऑफ दीज। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। किसी एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने देखा हो और बुद्धिमान हो। क्या वो फ्लाई है? नहीं। क्या वो मॉस्कीटो है? नहीं, वो मॉस्कीटो भी नहीं है। तब तो वो वर्म होना चाहिए। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। वो प्राणी है एक एंट, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. ये जो एंट्स की लाइफ की स्टोरी होती है बहुत से लोगों को अनट्रू लगती है, बिल्कुल उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो जो चींटियाँ होती हैं उनको एज ए पेट वो रखते हैं और उनके डेली लाइफ के बिहेवियर को क्लोजली फॉलो करते हैं। इसी वजह से हमें उनके फैक्ट्स के बारे में पता चला कि ये जो छोटे से क्रीचर्स हैं वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। एन एंट uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. जो ants होती हैं वो अपने फीलर या एंटीने को यूज़ करती हैं बातें करने के लिए और उन्हीं के थ्रू अपने मैसेजेस भी पास करती हैं। आपने कभी दीवार पर ऊपर नीचे आती हुई चींटियों को देखा है? ईच एंट्स मीन्स हर एक चींटी जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई एंट्स को अपने फीलर्स के द्वारा विश करती है, ग्रीट करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। बहुत सारे प्रकार की एंट्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ब्लैक है या रेड कलर की चींटी होती है। हमने भी अपने जब हम बच्चे थे ये सब देखा है, लेकिन उस समय हमने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। और हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं। उनके जो घर होते हैं उनको हम एंट हिल्स कहते हैं या नेस्ट कहते हैं। ईच हैज़ hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. जो वो एंट हिल्स होता है इसमें बहुत छोटे छोटे सैकड़ों रूम होते हैं और उसमें छोटे छोटे रास्ते होते हैं। उसमें से कुछ रूम में जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है और अदर्स रूम्स में जो होते हैं वो नर्सरी के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें वो अपने बेबीज़ को रखती है, उनका देखभाल होती है, जिनको हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर्स के लिए भी अलग अलग रूम्स होते हैं और वो ज़्यादातर अपना समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और उसमें कुछ रूम्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि वो खाना जमा करते हैं। सोल्जर्स के लिए भी अलग अलग बैरिक्स होती हैं और कोई भी वर्कर किसी सोल्जर के हाउस में नहीं रहता और ना ही कोई सोल्जर कभी भोजन की तलाश में जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर हो या सोल्जर हो या क्लीनर हो, कभी भी जो ग्रब्स होते हैं, जो एंट्स के बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो तुमने देखा कि जो आंट की जो चींटियों की लाइफ होती है वो कितनी पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप्स। तो जो चींटी होती है वो उस अपने काम के हर एक शेयर को कितने इंटेलिजेंटली करती है, ब्रेवली करती है और कभी भी अपने ग्रुप के मेंबर से फाइट नहीं करती। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, जो क्वीन एंट होती है, वो पूरी पॉपुलेशन की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स और उसका जो लाइफ स्पैन होता है, उसकी जो जीवन काल होता है वो 15 ईयर्स का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो उनको तोड़ देती है वेडिंग फ्लाइट के बाद। वेडिंग फ्लाइट उनका एक मेटिंग सीज़न होता है और ये जो सीज़न होता है वो गर्मियों के दिनों में होता है। द क्वीन लिव्स
द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। और जब ये सीज़न शुरू होता है तो जो क्वीन एंट होती है वो अपना नेस्ट छोड़ देती है और मेल एंट से मिलने या ड्रोन से मिलने, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, वो ऊपर हवा में जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उसके बाद जब उनका मेटिंग सीजन पूरा हो जाता है तब वो वापस पृथ्वी पर आती है और उन पंखों को छोड़ देती है और उसके बाद वो अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। फिर इसके बाद जो एग्स होते हैं उनको हैच किया जाता है और उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो सोल्जर्स होते हैं वो उन ग्रब्स की रक्षा करते हैं, वर्कर्स उनको खाना खिलाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं और उनको एक्सरसाइज और के लिए बाहर लाते हैं, धूप और हवा पानी के लिए भी वो बाहर लेकर आते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 वीक्स के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो अब कोकून में बदल जाते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते तक वो बिना फूड और एक्टिविटी के रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। उसके बाद कोकून टूटता है और परफेक्ट एंड्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। नाउ it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builder, cleaners, etc. उसके बाद ये टाइम जो होता है उनका ट्रेनिंग का होता है, उनके सीखने का होता है। जो बूढ़ी आंट्स होती हैं वो उनको उनकी ड्यूटीज सिखाती हैं कि कैसे वर्कर का काम करना है, सोल्जर्स का काम करना है, बिल्डर और क्लीनर का काम करना है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल एंड्स होती हैं वो अब बाहर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एंड एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो एंट हिल होता है उसमें केवल एंट ही नहीं रहती बल्कि कई प्रकार के क्रीचर्स रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। जो एंट होती हैं वो इन एलियन क्रीचर्स को अपने नेस्ट में क्यों रहने देना चाहती हैं? एलियन क्रीचर्स में जो उनके जाति की नहीं है, क्यों रहने देना चाहती? फॉर सेवरल रीजन्स, के कई रीजन्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस, क्योंकि कुछ जो इसमें इंसेक्ट्स होते हैं वो एक अच्छी खुशबू निकालते हैं जो एंड्स के सेंसेस को अच्छी लगती हैं। एंड अदर गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्वीट जूसेस देते हैं और कुछ जो होते हैं वो एज ए पेट खेलने के लिए वो रखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स डॉग और कैट को पालते हैं उसी तरह से वो भी एज ए पेट रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काव। और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंड्स की काव होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए काव वर्क करती है वैसी एंड्स के लिए ग्रीन फ्लाई काम करती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीनी। जो एंटीना जो एंड्स होती हैं वो उनको ट्रेन करती हैं कि जब वो अपने एंटीना के थ्रू उनको टच करती हैं तो वो एक हनी ड्यू जैसा मतलब मिल्क जैसा मटीरियल देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव। वो उसी तरह से उनका मिल्क निकालती हैं जैसे कि हम अपने काव का करते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। क्या जो ह्यूमन्स हैं वो एंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं? शायद हाँ, सीख सकते हैं, लेकिन वो अपने सीख को सही यूज़ में नहीं उपयोग करते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उनको अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए, कुछ बातें सीखनी चाहिए इन टाइनी टीचर से। क्या सीखना चाहिए? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड केयर फॉर द यंग वंस। और इन सब से ऊपर क्या है सबसे बड़ी बात? लॉयल्टी। सबसे बड़ी जो बात है वो लॉयल्टी उनको सीखनी चाहिए टू द लैंड वेयर दे लिव। उस जगह के लिए, उस देश के लिए जहाँ वो रहते हैं। तो ये एंड्स की क्वालिटीज़ थी। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।